बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, क्योंकि वह हैं पावन। तुम पावन बन रहे हो। बाबा ने सार में कहा कि अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम हैं देवताएं, देवता बनने का हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलकुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। बेहद के बाप ने बच्चों को शरण क्यों दी है? बाबा ने कारण बताया कि तुम बच्चे सभी रिफ्यूज के डिब्बे में अर्थात किचड़े के डिब्बे में तमो प्रधान कलियुग की दुनिया में फंसे हुए थे और किचड़े के डिब्बे से निकाल करके बाप दादा हमें क्या बनाना चाहते हैं? आसुरी गुण वाले से दैवी गुणवान बनाना चाहते हैं। और ड्रामा अनुसार बाप ने आकर किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत में है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। पूरे सृष्टि चक्र में पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष देवताएं हैं। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पतित से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं? पतित पावन बाप को बुलाया है पावन बनाने के लिए, तो अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं। स्टूडेंट पे पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पूरी सृष्टि चक्र में ये जीवन संगम योगी जीवन बहुत ही अमूलक जीवन है। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय संतान इसी समय बनते हो। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों
पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। झाड़ पे यदि अच्छी रीति समझाए तो सभी समझ सकते हैं कि हम कब आएंगे, कब से हमारा पाठ शुरू होगा। इस्लामी पौधी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारी समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलाते रहें, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। बुद्धि में यही ख्याल हमेशा चलना चाहिए कि हमारा 84 जन्म कैसे कैसे होता है, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शिव बाबा दादा लेखराज के तन में प्रवेश होकर के 83वें जन्म में प्रवेश करके 84वां जन्म उनका नाम बदलकर ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह फैमिली हो गए तो जरूर एडॉप्टेड हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दाता नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाई जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा पापा कहने लग पड़ेगी ना। यह फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़ी के डिब्बे में पड़े थे, विषय पैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। कलियुगी तमो प्रधान दुनिया क्या कहेंगे, किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल गुलकुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को किचड़े से निकाल करके सतयुगी गुलगुल बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको किचड़े में ही रहना इतना पसंद आता है कि पापा से आते हैं, सीखते हैं, पापा उनको धो पोंछ कर साफ करते,
गुलगुल बनाना चाहते, लेकिन फिर भी जाकर के वापस किचड़ा ही उनको अच्छा लगता। किचड़े के डिब्बे में फिर से चले जाते हैं। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं। बुलाते भी हैं कि पापा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना न, कौन आया सवेरे सवेरे। पापा ने गीत सुनाया ना कि कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं, सवेरे सवेरे अर्थात अमृत वेले। बाबा अमृत वेले आते हैं। संगम योग पूरा ही अमृत वेला, रात को मिटाए, कलयुगी रात को मिटाए, दिन अर्थात सतयुग बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। पापा ने कहा कि जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले होंगे, वो अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। आसुरी स्वभाव को मर्ज करते जाना है, और जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम उच्च पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छे रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं। कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहाँ कितने ढेर होंगे। कलयुग के भी जो उच्च पद वाले हैं, उनके पास भी जब इतने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, दास दासियां भी होते हैं, तो पापा ने कहा कि वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। दास दासियों में भी पद पोजीशन होगा, सबके कर्म अलग अलग होंगे और अलग अलग की इंचार्ज होंगे। रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा। पापा भविष्य सतयुग के डिफरेंट जो भी पद पाने वाले हैं, उनकी क्या क्या हैसियत होगी, ये आज बता रहे हैं। दास दासियों के जो रहने का स्थान होगा, वह कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर,
परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। सारे पद पोजीशन को समझते हो तो अपने ऊपर रहम करो। किस लिए रहम करना है? ताकि ऊंचे से ऊंचा पद मिले, हम ऊंचे से उच्च बने। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। पापा ने देखा कि भक्ति मार्ग में भी अपनी भक्ति में मस्त रहते, नौंधा भक्ति करते हैं। तो बच्चों को अब ज्ञान मिला तो ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि, कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। पापा ने देखा कि ढेर के ढेर शुरू में शिव बाबा पर न्यौछावर हुए, और जब पार्टीशन हुआ आबू में आए तो उनको अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आनी है ना। कभी कैसी दशा, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह तो परिवार है ना। तो कहाँ आए हो? परिवार में आए हो ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा। वर्षा उनसे मिलता है, वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। बच्चों को अपने खान पान पर, बोल चाल पर, उठने बैठने का बहुत ही ध्यान रखना होता है। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़े ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। बच्चों के खान पान के लिए बाबा ने हिदायत दी, अलग अलग चीजें खाने पीने की इच्छा रखना, लालच रखना किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए। बाबा ने कहा कि भी आसुरी चलन है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए।
परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं। पापा ने कहा कि अच्छे से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। एक तरफ बाबा कहते बाप नहीं देते हैं, हाँ, फिर बच्चों को कैसे मिलता है? अपने पुरुषार्थ से। तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है यहाँ फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। पुरुषार्थ यदि इस जन्म में नहीं किया, इस कल्प में नहीं किया, तो ये कल्प कल्पांतर के लिए नूत हो जाता है, अपने को घाटा पड़ जाता। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। यहाँ सीनियोरिटी और जूनियरिटी से मतलब है पापा का कि जितना ज्ञान रत्नों को धारण करते जाएंगे उतना सीनियर बनते जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। हाँ, अलग अलग पद है और उस पद में भी बाबा ने कहा सीनियोरिटी और जूनियरिटी रहेगी। सीनियर वालों का दर्जा उच्च होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। उच्च बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। पापा ने कहा दादियाँ हैं सीनियर हैं तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड रखना चाहिए माना रिगार्ड रखना अर्थात उनको सम्मान भी देना और साथ में उनके जैसा बनने का प्रयत्न करना। उनके जैसा बनने के लिए धारणाएं अपने जीवन में लाते जाएंगे तो ये हुआ रिगार्ड देना। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी न करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करो। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है।
पापा ने कहा कि पापा ने हर एक बात के लिए श्रीमत दी हुई है, और श्रीमत यदि समझते हो तो फिर इस तरह के प्रश्न पूछना कि क्या करें ये उचित नहीं है। पापा समझ जाते हैं कि बच्चों के अंदर दिल है, इसलिए पूछते हैं क्या करूं। पापा ने शिक्षा दी है कि आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करो। यदि इस तरह से पूछते हैं, बाबा ने कहा पूछना माना दिल है, मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह न सके हम मम्मा से भी होशियार हैं। नहीं, मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहाँ भी आसक्ति न हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। बाबा ने बार बार समझाया है कि अशरीरी होने का अभ्यास करो, कहीं भी आसक्ति न रखो, एक बाप के सिवाय अंत में कोई ज्ञात न आए, इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी पंटर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ न सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। भगवानुवाच देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़े ही है। अपने को देह सहित देह के सब संबंध छोड़ करके अपने को आत्मा समझो, ऐसा कृष्ण तो कह न सके। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। यह शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है।
लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। बच्चे विघ्न विनाशक बने, हर तरह के प्रॉब्लम्स को समाधान करने के स्वरूप बने, इसके लिए बाबा ने दो बातों का आधार बताया। कौन कौन सी बातें? पहली बात, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। और दूसरी बात, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। दो बातें बाबा ने बताई कि हम दाता के बच्चे हैं, हमें हमेशा देना है, मिलेगा तो देंगे ऐसा नहीं। और दूसरी बात, स्वयं के प्रति या संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति होनी चाहिए। इन दो बातों से विशेष शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, सत्य को अपना साथी बनाओ। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। कहते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती कभी नहीं। साथ में था, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। अच्छा,
याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, निराला यहाँ पर लगा कर किरण को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी तुम आए। यहाँ की मुझे कोई अकुल जी को पाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला वतन का भूला ये तन हो। सभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई। उड़ो प्राण मेरे, चलो ले आई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घर